सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे ओ की मात्रा। बच्चों, ओ की मात्रा हमने पढ़ा, समझा, शब्द बनाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। और बच्चों, हमने बहुत सारे शब्दों को यहाँ लिख करके उसे पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो बच्चों, पहले हम इन शब्दों को एक बार फिर पढ़ करके इनका अभ्यास कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे ओ की मात्रा से संबंधित पाठ हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था तोता, ओखली, घोड़ा, गोभी, मोर। बोल कर पढ़ो। गोल, तोल, नोट, कोट, रोटी, डोर, छोटा, सोना, मोती, टोपी, समोसा, बोतल, कोयल, टोकरी, लोमड़ी, खरगोश, दालमोठ, अखरोट, दोपहर, सोमवार। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे शब्द थे जिसमें ओ की मात्रा लगी है। हमने इन शब्दों को कल बनाना सीखा था और उसके बाद इसका सही उच्चारण सीखा था कि किस तरह से हम ओ की मात्रा को लगा करके पढ़ते और लिखते हैं। तो बच्चों, फिर एक बार मेरे साथ दोहराइए। तोता, ओखली, घोड़ा, गोभी, मोर, गोल, तोल, नोट, कोट, रोटी, डोर, छोटा, सोना, मोती, टोपी, समोसा, बोतल, कोयल, टोकरी, लोमड़ी, खरगोश, दालमोठ, अखरोट, दोपहर, सोमवार। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमने लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। अब हमें बच्चों, हम पहले भी ओ की मात्रा पढ़ चुके हैं और पहले भी हमें समझ में आ गया था ओ की मात्रा किस तरह से ओ की मात्रा लगाते हैं और उसको पढ़ते हैं। हम इसे दोबारा दोहरा करके हमने और भी अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ होली, पाठ 14, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इस पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से जंगल के कुछ पशु पक्षी हैं जो कि होली खेलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से खेलते हैं होली। होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई, होली है। बच्चों, आप भी होली खेलते होंगे और आपने भी देखा होगा कि लोग टोलियां बना करके ढोल और भी बजाने वाले यंत्र लेकर के नाचते गाते हुए होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हुए घूमते हैं। तो बच्चों, अगर आपने लोग भी इसी तरह होली खेलते होंगे तो आप जानते होंगे किस लिए लोग नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं और एक दूसरे को रंग लगा करके होली का मजा लेते हैं। तो यहाँ पे भी जंगल में भी आज होली का त्यौहार है। तो सब लोग कौन कौन है? सब लोग में लोमड़ी है, खरगोश है, मोर है, चकोर है, भालू है, हाथी है। यह सभी होली की तैयारी कर चुके थे क्योंकि पहले से ही होली की तैयारी ये लोग कर रहे थे। लेकिन आज होली है तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं? भालू जो है वह ढोल बजा रहा है। और कैसे ढोल बजा रहा है? ढम 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 करके ढोल बजा रहा है और पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई, होली है। तो टोली का मतलब होता है बच्चों झुंड में कुछ लोगों का समूह। टोली का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाते हुए, जो भी रास्ते में उन लोगों को मिलता है सबको रंग लगाते हुए और नाचते गाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे टोली में लोमड़ी थी, खरगोश था, मोर थी, चकोर, भालू, हाथी, ये सभी लोग। और इनमें से जो भालू था वह ढोल बजा रहा था
और सभी लोग नाचते गाते हुए, शोर मचाते हुए, हल्ला मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। और क्या कह रहे थे? बुरा ना मानो होली है। तो यहाँ पे लोग कहते हुए चलते हैं, बुरा ना मानो होली है और होली है भाई होली है, कहते हुए आगे बढ़ रहे थे और सबको रंग लगा रहे थे और खुद भी नाच गा रहे थे। अब सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। बच्चों, गुलाल का मतलब जानते हैं क्या होता है? गुलाल एक पाउडर होता है जो रंग बिरंगा होता है, अलग अलग रंगों का होता है, जिसे हम एक दूसरे के चेहरे पे या माथे पर लगा करके होली मनाते हैं। तो यहाँ पे जो गुलाल होता है वह लाल रंग का होता है, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, नीला, हर रंग का होता है। और जानते हैं यह प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक चीज़ों से भी बनता है। फूल से गुलाल बनता है, तो जो प्राकृतिक चीज़ों से बनता है वो तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो केमिकल से बनता है उससे हमें बचकर रहना चाहिए। तो लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए केमिकल वाला भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं बचाना चाहिए। इससे जिसको भी हम लगाते हैं उससे किसी भी तरह का नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद हाथी ने पिचकारी चलाई, लोमड़ी पूरी लाल हो गई, भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। तो बच्चों, यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी हैं सबके होली खेलने का मज़ा, मतलब तरीका अलग अलग है। ऊपर हमने टोली में जितने भी थे वो ढोल बजाते हुए, नाचते गाते हुए, अबीर लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ हाथी जो है उसने पिचकारी में पानी भरकर सब पर चलाया और लोमड़ी के ऊपर चलाया तो वो तो पूरी की पूरी लाल हो गई। पानी पिचकारी में उसने लाल रंग लिया था और उसने लोमड़ी पर डाल दिया, इस वजह से लोमड़ी पूरी की पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा रंग डाल दिया। अब जो भालू था उसने खरगोश पर क्या किया? पूरा का पूरा बाल्टी हरे रंग का पलट दिया। तो क्या हो गया? खरगोश भी सफ़ेद से हरा हो गया होगा। तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। ये जो टोली वाले सारे पशु पक्षी थे वह इसी तरह कभी कोई अबीर लगाता, कोई पानी डालता और कोई फूल डालता। फूल कौन कौन डालता? तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डालकर होली खेली। तो बच्चों, फूल वाली होली कितनी अच्छी होगी, क्योंकि ना वहाँ पे रंग छुड़ाने का डर है और ना ही रंग से कोई नुकसान पहुँचने का डर है। तो फूलों की होली भी बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि फूलों से ना हमें चोट लगती है, ना हमारे त्वचा को किसी प्रकार का भी नुकसान होता है। तो लोग फूलों से भी होली खेलते हैं, जहाँ पे हम होली खेलने का आनंद भी ले लेते हैं और हमें किसी भी तरह से तकलीफ भी नहीं होती, या फिर हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि भाई होली खेला है, रंग लग गया है और हमें छुड़ाना है। तो यहाँ पे जो फूलों वाली होली होती है वह खेलने में बहुत मज़ा आता है। शेरू छिपकर बैठा था, मोर ने उसे खोज निकाला, उसने शेरू को खूब गुलाल लगाया। और यहाँ पे जो शेरू था वह शायद रंग से डरता था, इसलिए छुप कर बैठा हुआ था और मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए। जो हिरन और लोमड़ी थे वो क्या ले आए? मिठाई और समोसे ले आए, क्योंकि बच्चों त्यौहार था, होली खेलने के साथ खाना पीना भी बनता था। तो यहाँ पे जो हिरन और लोमड़ी थे वो समोसे और मिठाई लेकर के आए। सबने मिठाई और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों, यहाँ पे इन लोगों ने खूब मस्ती की और खूब होली खेला, और कोई पानी डालकर किसी ने होली खेला, कोई फूल डालकर एक दूसरे पर रंग खेला और किसी ने अबीर लगाकर रंग खेला। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं होली के दिन दोपहर तक हम खूब मौज मस्ती करते हैं, हो हल्ला करते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, और शाम को फिर हम नए नहा धोकर अपने आप को साफ करके नए कपड़े पहन करके एक दूसरे के घर जाते हैं। वहाँ एक दूसरे के घर पे अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और एक दूसरे को टीका लगा करके गले मिलते हैं। और तो यहाँ पे भी बच्चों दोपहर तक सारे पशु पक्षियों ने खूब जमकर होली खेली, और फिर उसके बाद दोपहर होने तक के बाद वह घर चले गए। तो यह हमारा होली पाठ, जिसमें हमने देखा किस तरह से जंगल के जानवर भी खूब मस्ती करके होली खेलते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ ये पाठ एक बार पढ़ लीजिए। होली का दिन था, लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू,
हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई, होली है। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, लाल, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल। हाथी ने पिचकारी चलाई, लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। शेरू छिपकर बैठा था, मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया, मोर नाचने लगा। हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए, सबने मिठाई और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ में आने वाले जो जितने भी कठिन शब्द हैं उसको अभी हम लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। तो आप भी उन्हें लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, यह था हमारा पाठ। अब इसके बाद कुछ जो कठिन शब्द आए हैं हम उनको लिख करके उनका अभ्यास करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमने ओ की मात्रा वाले शब्दों को देखा, जैसे कि हम ओ की मात्रा भी पढ़ रहे थे और ओ की मात्रा के शब्दों को भी अधिकतर ओ की मात्रा के शब्दों को ही हमने इसमें देखा है। तो चलिए एक बार उसे लिख करके उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हम लिखेंगे कुछ ओ की मात्रा वाले शब्द। पाठ 14 होली। कठिन शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में आने वाला पहला शब्द था लोमड़ी। ल पे ओ की मात्रा लो, म र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। ल पे ओ की मात्रा लो, म र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। उसके बाद है दो, ख र गो श, खरगोश। ख र गो श, खरगोश। 3 में हमारे पास है म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। 4 में हमारे पास है च पे ओ की मात्रा को र, चकोर। फिर 5 में हमारे पास है 5 में हमारे पास है होली। ह पे ओ की मात्रा हो ली, हो ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली। फिर इसके बाद हमारे पास है टो पे ओ की मात्रा टो ली, टोली। 6 पे हम लिखेंगे ट पे ओ की मात्रा टो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, टोली। 7 में लिखेंगे श पे ओ की मात्रा शो र, शोर। 8 पे हम लिखेंगे 8 पर हम लिखेंगे तोते, तोते। त पे ओ की मात्रा तो, त पे ए की मात्रा ते, तोते। फिर 9 में हमारे पास है कोयल, कोयल। क पे ओ की मात्रा को य ल, कोयल। 10 पे है 10 पे है समोसे, समोसे। समोसे। 11 पे है सोमवार, सोमवार। तो बच्चों, सोमवार, सोमवार। इसके बाद हमारे पास है दोपहर, दोपहर। 12 पे है
द पे ओ की मात्रा, दो प ह र, दोपहर, दोपहर। उसके बाद है खोज, खोज, 13 पे है खोज, खोज। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पे यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़े थे। तो यहाँ पे ल पे ओ की मात्रा, लोमड़ी, लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा, हम ओ की मात्रा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओ की मात्रा में बच्चों हम एक पाई लगाते हैं और एक तिरछी लगाते हैं और पढ़ते हैं ओ। तो जिस शब्द के साथ यह मात्रा लगती है उसके ऊपर हम ओ का स्वर आता है। जैसे कि ल पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ आएगा लो म ड़ी, लोमड़ी, खरगोश, खरगोश, मोर, मोर, चकोर, चकोर, होली, होली, टोली, टोली, शोर, शोर, तोते, तोते, कोयल, कोयल, समोसे, समोसे, सोमवार, सोमवार, दोपहर, दोपहर, खोज, खोज। तो बच्चों इन सब मात्राओं में ओ की मात्रा आई है। आप इन सब मात्राओं को लिख करके और बोल बोल करके पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों कोई भी भाषा हमें तभी अच्छे से आती है जब हम उसे लिखते हैं और जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ते हैं। तो हमें इसे सही सही उच्चारण भी आएगा और लिखना भी आएगा। अगर आपको एक बार सही उच्चारण आ जाएगा तो आप किसी भी शब्द को सही ही लिखेंगे। तो बच्चों चलिए, लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, होली, टोली, शोर, तोते, कोयल, समोसे, सोमवार, दोपहर, खोज। ल पे ओ की मात्रा, लो मड़ी, लोमड़ी, खरगोश, खरगोश, मोर, मोर, चकोर, चकोर, होली, होली, टोली, टोली, शोर, शोर, तोते, तोते, कोयल, कोयल, समोसे, समोसे, सोमवार, सोमवार, दोपहर, दोपहर, खोज, खोज, ख पे ओ की मात्रा, खोज, खोज। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ में कुछ शब्द देखे थे जिनको हमने लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिया। तो बच्चों इसी के साथ हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। अभ्यास में हमारा पृष्ठ संख्या 56 में कुछ कार्य दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पे वाक्य पढ़ो, सही वाक्य सही वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि हमको पाठ से दिए गए। ये सारे वाक्य हमको पाठ में से दिए गए हैं। अगर आपको पाठ में वह वाक्य आपने पढ़ा है, पाठ्य के हिसाब से वह वाक्य सही है तो आप उसके आगे हरा रंग भरेंगे। अगर पाठ में के हिसाब से वह शब्द वाक्य गलत है तो उसमें आप लाल रंग भरेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, 1 में हमारे पास है, भालू ने ढोल बजाया, भालू ने ढोल बजाया। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास हमने पाठ में पढ़ा है, पाठ के हिसाब से भालू ने ढोल बजाया था। आप वाक्य भी देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आपके पेज पाठ में भालू ने, तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। का मतलब यह वाक्य आपका सही है। आप इस वाक्य के आगे हरा रंग भरेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, भालू ने ढोल बजाया।
तो हमारा प्रश्न है वाक्य पढ़ो, वाक्य पढ़ो, वाक्य पढ़ो, सही वाक्य, वाक्य सही वाक्य के सामने सही वाक्य के सामने वाले घेरे घेरे वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो बच्चों अब हमारे पास पहला वाक्य है। हमारा प्रश्न है बच्चों, वाक्य पढ़ो, सही वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो यहाँ पे हमें दो तरह के वाक्य दिए गए हैं, कुछ वाक्य सही है और कुछ वाक्य गलत है। अगर आपका वाक्य गलत है तो आप उसके सामने वाले गोले में लाल रंग भरेंगे, अगर आपका वाक्य सही है तो उसके सामने वाले गोले में हरा रंग भरेंगे। तो बच्चों हमारा पहला वाक्य है, भालू ने ढोल बजाया। भालू ने ढोल, ढोल, भालू ने ढोल, ढोल बजाया। तो बच्चों पहला वाक्य जो हमारा है वह सही है, मैंने आपको पंक्ति भी दिखाई। तीसरी पंक्ति में भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। तो यह वाक्य हमारे पाठ में है, इसलिए इसके आगे हम हरा रंग भरेंगे। तो इसमें हम हरा रंग भरेंगे। मेरे पास हरा रंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख करके बोल रही हूँ। यह वाक्य आपका सही है, इसलिए आप इसके वाले गोले में हरा रंग भरेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में है, लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। तो बच्चों पिचकारी किसने चलाई थी? पिचकारी हाथी ने चलाई थी। आप वाक्य तीसरे अनुच्छेद में देख सकते हैं, हाथी ने पिचकारी चलाई। तो यहाँ पे हाथी ने पिचकारी चलाई थी, लेकिन यहाँ लोमड़ी दिया हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत है। इसके आगे वाले गोले में हम लाल रंग भरेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोमड़ी, लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी ने पिचकारी चलाई, तो हम इसमें लाल रंग भरेंगे। लोमड़ी ने पिचकारी चलाई, तो इसमें हम लाल रंग भरेंगे, क्योंकि यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य गलत है, इसलिए इस वाक्य में हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद खरगोश, खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। तो बच्चों किसने किस पर हरा पानी डाला था? यहाँ पे आप वाक्य में देख सकते हैं, पाठ में देख सकते हैं। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाला, लेकिन हमारे यहाँ वाक्य में दिया है खरगोश ने, उल्टा दिया हुआ है। भालू ने डाला था, लेकिन यहाँ पे खरगोश दिया है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है और आप इसके आगे लाल रंग भरेंगे। तीसरा है खरगोश,
खरगोश, खरगोश ने हरा, खरगोश ने हरा भालू पर हरा रंग डाला। यहाँ पर भी हम लाल रंग करेंगे क्योंकि यह वाक्य गलत है। खरगोश ने भालू पर हरा रंग डाला। किसने हरा रंग डाला था? भालू ने खरगोश पर हरा रंग डाला था। तो यह वाक्य भी गलत है, इसलिए हम यहाँ पे लाल रंग करेंगे। उसके बाद चौथा वाक्य है बच्चों, चौथे वाक्य में हमारे पास है मोर नाचने लगा। मोर, मोर नाचने लगा, मोर नाचने लगा। तो हम, यह वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ हरा रंग भरेंगे, हरा रंग भरेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 5 वाक्य है। पहला वाक्य है भालू ने ढोल बजाया। यह वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे वाले गोले पे हरा रंग भरेंगे। लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। यह वाक्य गलत है क्योंकि पिचकारी किसने चलाई थी? पिचकारी हाथी ने चलाई थी, इसलिए यह वाक्य गलत है। इसके आगे हम लाल रंग भरेंगे। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। तो यह वाक्य भी गलत है क्योंकि खरगोश ने भालू पर हरा पानी नहीं डाला था, बल्कि खरगोश ने भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था। यहाँ खरगोश ने भालू पर दिया हुआ है, यह गलत है। भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए इसको भी आप लाल रंग से रंगेंगे। मोर नाचने लगा। चौथा है बच्चों मोर नाचने लगा। यह भी वाक्य सही है क्योंकि पाठ में भी मोर नाचने लगा था, तो आप यहाँ पे हरा रंग डालेंगे। उसके बाद सब दोपहर तक होली खेले। तो यह वाक्य भी सही है बच्चों क्योंकि आखिरी वाक्य जो हमारा है पाठ का, सब दोपहर तक होली खेलने लगे भी है, इसलिए यह वाक्य सही है। इसमें आप हरा रंग भरेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला अभ्यास समाप्त कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास है पहचानो और बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ हमें पहचानना है और बोल बोल करके पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें ड और ड 2 शब्द हैं जो कि एक ही जैसे देखने में लगते हैं। ड पढ़ेंगे और अड़ में हम फर्क जानेंगे। तो इनसे बनने वाले शब्दों को देखेंगे और इनमें जो फर्क है उसे समझेंगे। तो चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है पहचानो और बोल बोल कर लिखो। तो इसमें हम ड, पहला हमारा अक्षर है ड और दूसरा है ड़। बच्चों हम दोनों को एक ही प्रकार लिखते हैं, लेकिन अड़ के नीचे हम बिंदी लगाते हैं। अड़ के नीचे कहीं आप यहाँ पे भी बिंदी लगी देख सकते हो और नीचे भी बिंदी लगे देख सकते हो। तो बच्चों ड के नीचे कोई बिंदी नहीं होता और ड के साथ बिंदी होता है, और दोनों को दिखा तो एक जैसे जाता है, लेकिन यहाँ बिंदी लगाने की वजह से दोनों का उच्चारण बदल जाता है। तो इसको आप पढ़ेंगे ड और शब्द बनाएंगे डाल, ड से डाल, डाल, डाली, डलिया, डोली, और भी आप शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे हम पुस्तक में भी कुछ शब्द देख सकते हैं। डाल, डाली, डोली, डमरू, डलिया। एक और शब्द है यहाँ पे डमरू, डमरू। बच्चों ये है ड से होता है डाल, डाली, डलिया, डोली, डमरू। अब यहीं पे हम इसी ड में अगर एक बिंदी लगा देते हैं, अब इसी ड में हमने यहाँ पे एक बिंदी लगा दिया, तो इससे हम इसका उच्चारण हो जाएगा ड़, इसका उच्चारण हो जाएगा ड़, इसको हम पढ़ेंगे अड़।
अब ड़ से हम शब्द बनाएंगे पेड़, पेड़, पेड़। फिर हो जाएगा बच्चों ये बिंदी हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम पेड़ में ये बिंदी नीचे भी लगाएंगे, एक ही बात होती है, चाहे हम इस बिंदी को यहाँ लगाएं चाहे इस बिंदी को हम यहाँ लगाएं, पेड़। फिर है लड़का, 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 लड़की, लड़की। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पुस्तक में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, भेड़, मेड़, भेड़, मेड़, मेड़, मेड़। उसके बाद सड़क। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो अक्षर देखे, एक है ड से डाल, ड से डाली, ड से डलिया, ड से डोली, ड से डमरू, डमरू। इसको हम ड पढ़ेंगे, लेकिन इसी में जब हम बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ड। ड़ से पेड़, लड़का, लड़की, भेड़, मेड़, सड़क। तो बच्चों यह था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने ओ की मात्रा पढ़ी और बच्चों ओ की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा और उसके बाद हमने इस पाठ का अभ्यास किया। बच्चों हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।